हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी, आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो आपकी मैथ आती है। तो मैथ के क्वेश्चंस को आप कितना टैकल करोगे, कैसे बनाओगे मैथ के क्वेश्चंस को, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है आपके मैथ के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि साइंस का जो पोर्शन होता है वो आपका आसान भी होता है, और इसके साथ ही साथ उसको बनाना आसान भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइंस में ज़्यादा चीज़ें थ्योरेटिकल आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि टोटल अगर आपका 50 क्वेश्चन साइंस में पूछा जा रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कई सारे पॉलिटेक्निक में होता है। यूपी बिहार में बिहार में आप लोग का 30-30-30 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि आपके यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें 25-25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के। तो जो सबसे बड़ी बाधा आपके पास निकल के आती है वो मैथ ही आती है। साइंस में तो 50 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपके थ्योरी पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट थ्योरी, जिसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आसानी के साथ आप सिंपल जो है, अगर कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर है तो आप उसको बना सकते हो। लेकिन मैथ में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैथ में जो भी चीज़ें आएंगी आपसे वो सॉल्व करने वाली ही रहेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपको अपने राइट स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, राइट स्ट्रेटजी आप कैसे बनाओगे? तो राइट स्ट्रेटजी दोस्तों आप बना सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइंस के क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप पेपर मिलते ही, चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो, सबसे पहले आपको साइंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही साइंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है साइंस के क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो क्रम संख्या 51 से लेकर के 100 तक के बीच में हो सकते हैं, या फिर क्रम संख्या 1 से लेकर के 50 तक के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, जहां साइंस दिखेगा शुरुआत आपको वहीं से करनी है। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको तो बुकलेट मिलेगा, आपको तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो सामने सामने आप देख लीजिएगा, जहाँ से साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे वहीं से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, इससे आपका फ़ायदा ये मिलेगा कि एक स्टार्टअप आपको पेपर में बहुत अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप मैथ से शुरुआत करते हैं तो ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी रहती है एग्जामिनर की कि वो क्या करते हैं कि कुछ कठिन क्वेश्चंस को पहले डालते हैं, जिससे कि उनको जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर क्वेश्चंस आपके मैथ के नहीं बन पा रहे हैं आपसे, तब आपको जो है बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, और आगे के जो आसान भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे, उनमें भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। और मैं फाइनली आपको बताऊं तो आप सारे क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले उसी चीज़ को लेकर के चलना है जो आसान है। आसान क्या है? साइंस है, तो पहले साइंस के क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप दोस्तों मैथ की क्वेश्चंस को बनाने जाएं, तो आपको एक काम करना है कि मैथ के क्वेश्चंस पे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जिसमें आप उलझते हुए चले जाएं। ठीक है, जैसे कि मैं अपना खुद का अगर बताऊं, तो मैं जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उस समय एक्चुअली में क्या था कि पहले साइंस के पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, और साइंस के पोर्शन को मैंने लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर मैंने 50 साइंस के क्वेश्चंस को बना लिए थे, पूरा अच्छे तरीके से आंसर्स को टिक करके। क्योंकि उस समय ऑफलाइन पेपर होता था तो बुकलेट पे जो आपको गोला बनाया जाता है वैसा बना करके मैंने साइंस के क्वेश्चंस को पूरा अटैम्प्ट कर लिया था। बाकी मेरे पास 2-2.5 घंटे बचे थे, और मैं आपको बताऊं कि जब मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाने लगा तो कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए, वो स्टार्टिंग के प्रश्न थे। ठीक है, तो उसमें मैंने 5 मिनट, 7 मिनट, कई कई क्वेश्चंस में 10-10, 12-12 मिनट मैंने खर्च कर दिए। ठीक है, और अंतिम में क्या हुआ कि क्वेश्चंस का आंसर तो आ गया, लेकिन 15-15, 14-14 मिनट में एक क्वेश्चंस को हल करना, ये कहीं की चालाकी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। बट बाद में मैंने देखा कि जो बाद के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, बाद के क्वेश्चंस आपके सारे सरल थे, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कठिन थे। तो स्टार्टिंग में मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया था, बाद में हमको टाइम कम मिला, तो इसलिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हमसे छूट गए जो कि बहुत आसान थे। इतने आसान थे कि मैं चाहता तो 40 से 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चंस में आसानी के साथ सॉल्व कर सकता था। ऐसे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन थे, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण फिर दिक्कत हो गई, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया क्लियरली है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आप ऐसा देख रहे हो
जो कि आपका 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, उसको वहीं पे छोड़ो। अब ये नहीं सोचना है आपको कि भाई इसमें तो मैंने 5 मिनट लगा दिया, तो अब मैं क्या करूँ, अब तो इसको बिना पूरा किए मैं जाऊँगा नहीं, चाहे भले 1 घंटा क्यों ना बीत जाए। ऐसी मूर्खता आपको नहीं करनी है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका कैलकुलेशन कितना है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को बनाने में एक्चुअली में हमें टाइम कितना लगेगा, आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाज़ा लग जाएगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, काफ़ी लंबा जाएगा। छोटे क्वेश्चंस होंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको खुद को अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बन पाएंगे आपसे या नहीं बन पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे उनमें आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? क्लियरली आप एक बात समझ जाइए, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस में हाथ लगाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो बनेंगे नहीं और एक्चुअली में आपका टाइम बर्बाद ही होगा। और 3 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। ऑफलाइन पेपर में तो होता है कि जब तक कोई टीचर आपके कॉपी को ले रहा है तब तक पीछे वाले बच्चे के पास 1 मिनट 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा संभव नहीं होगा। एक साथ सारी कंप्यूटर की स्क्रीन काम करना बंद कर देगी 3 घंटे के 1 मिनट 1 सेकंड भी अधिक हुआ तो, ठीक है? तो कीमत समझना है आपको टाइम को। जितना क्वेश्चन सही बन पाए, चाहे 50% सही बना लीजिए, 40% सही बना लीजिए, 60% सही बना लीजिए। अगर आपके में नेगेटिव मार्किंग है तो एक बात याद रखना है कि आपको उससे ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है? अगर नेगेटिव मार्किंग आपका है, अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है, तो आपको सिंपल ये बात ले करके चलनी है कि आपको अधिक क्वेश्चंस नहीं करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको ये कोशिश करना है कि 100 में 100% को तुक्का मार दें, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ तो सही हो सकता है, तो नेगेटिव मार्किंग की डर नहीं रहती है, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि सर तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th वगैरह की जो आपने किताब देखी होगी, उसमें जो MCQs के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने मैथ्स के लंबे लंबे सेशंस लिए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, और बेसिकली कोशिश कीजिए कि क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को, क्लास 10th के सारे सवाल को, सारे चैप्टर को एक बार आप पूरा रिवीजन कर जाइए, ठीक है? इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि पेपर का लेवल हार्ड है, और हार्ड पेपर का लेवल जब भी रहेगा तो उस समय आपका कट ऑफ लो ही जाएगा। आपको टेंशन लेने की इससे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी और आप बातों को फॉलो ज़रूर करेंगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ आपकी काउंसलिंग कराने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। जितने लोगों की मैं काउंसलिंग कर पाऊँगा उतने लोगों की तो करेगी ही हमारी टीम, लेकिन जितने लोगों की नहीं करेगी उनके लिए मैं फ्री में यूट्यूब पे आके आपको सजेशन दे दूँगा, कौन कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, सब कुछ मैं बता दूँगा आपको ऑलरेडी, ठीक है? तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। जो पुराने सेशंस मैंने ले रखे हैं उसको भी ज़रूर देखिए, और आज भी मैंने एक सेशन लिया है आपका यूट्यूब पे, आधे घंटे का ही था, लेकिन आप उस सेशन को ज़रूर लीजिएगा। मैथ में मैंने एवरेज पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।